नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर वाराणसी से। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों के हित में बने कानून का देश में हो रहे विरोध को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री अब आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किसानों के लिए आए कानून को ऐतिहासिक कानून बताया। कमिश्नरी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 70 वर्षों से किसान बिचौलियों के बीच में फंसे थे, जिससे अब मोदी सरकार उन्हें आजादी दिलाएगी। देखिए हमारे संवाददाता कामाख्या पांडे की रिपोर्ट। बहुत ही यशस्वी, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता आदरणीय स्मृति ईरानी जी आपके मध्य में 70 साल की आजादी में पहली बार देश की संसद ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसान को सही मायने कर सके। आज हम सब एकत्रित हुए हैं बीते संसद के सेशन के दौरान इतनी चिंता थी इन विधेयकों के बारे में, तो वो अनुपस्थित क्यों थे स्वयं सदन की चर्चाओं में। राजनीति करना और राष्ट्रनीति करना, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। राजनीति के लिए प्रयासरत हमेशा राहुल गांधी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रनीति में सदैव सफल नरेंद्र मोदी रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपया राष्ट्र के इतिहास में पहली बार मत्स्य पालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रेषित की गई है। इसी प्रकार से चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय हो अथवा देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश के किसान से ही देश की उन्नति संभव हो पाएगी, इस संकल्प को फलीभूत करने में संसद में और संसद से बाहर देश की जनता ने जो सहायता, जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, आज कृषि हित में उस आशीर्वाद के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो पूंछ है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं। अपने कांग्रेस की संसदीय टीम के साथ पुनः हाथरस जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? किस तरह से वहाँ राजनीतिकरण क्या इस मुद्दे का किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र जनता ने कांग्रेस के हथकंडों को भली भांति समझा है और इसीलिए एक ऐतिहासिक जीत साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। ये विषय मेरी परिधि में नहीं है, ना ही मैं पीड़ित परिवार की ओर से बोलने का उनसे आदेश पास हुआ। जब मुझे अधिकृत रूप से पीड़ित परिवार ने उनकी तरफ से कुछ बोलने का कहीं भी कोई कागज दिया नहीं है, तो पीड़ित परिवार से की ओर से बोलने के लिए आप मुझे ना करें। उनका अधिकार है, वो अपनी ओर से जो भी वक्तव्य देना चाहे वो दे सकते। योगी सरकार के इतने घंटे मीडिया को परिजनों से दूर रखा, अब छोड़ा क्यों? देखिए, मेरा इतना मानना है कि जब जिले के अधिकारी कोई निर्णय लेते हैं प्रशासनिक, तो उसके ऊपर केंद्रीय मंत्री का टिप्पणी करना, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ जिला अधिकारी को। मेरा इतना कहना है कि आज इस वक्तव्य से पहले जब मैं आई और मैंने चैनल देखा तो वहाँ पर रिपोर्टर उपस्थित थे। मैडम, किसी एक क्वेश्चन, आजमगढ़ की एक लड़की जो है बलात्कार के मामले में ट्रामा सेंटर आई, लेकिन यहाँ से किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता ने मिलने की कोशिश नहीं की उस पीड़ित लड़की के परिवार से या पीड़ित लड़की से। आजमगढ़ का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुंचे, राजनीति के लिए ना पहुंचे। मेरे वक्तव्य को मैं दोबारा दोहराती हूँ ताकि आप दोबारा नोट करें। महिला आयोग ने पहले दिन से प्रदेश और जिला प्रशासन के साथ संपर्क करके पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो, इसका पूरा काम किया है। दूसरा, मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके
उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ मैडम कि मैं निश्चित रूप से INB के अधिकारी और मेडी के अधिकारियों से उनके इस विषय को लूँगी और स्वयं इस विषय पर कार्रवाई हो ऐसा सुनिश्चित करूँगी। मैडम आप हाथरस जाएंगी क्या? आप खुद हाथरस जाएंगी पीड़ित परिवार से मिलने? ये उत्सुकता है लोगों में। जी मैं जानती हूँ। मेरा ये आपसे आग्रह है, आपके लिए पीड़िता हेडलाइन है, वो किसी की बेटी है, उस बेटी का सम्मान करें। TRP की कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी रहते हैं आप, लेकिन उस बेटी का सम्मान करें। मैं आज यही आग्रह कर सकती हूँ। मैं क्वांटम की बात आपने की 9,000 करोड़ रुपया लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन अभी तक उसका पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं उसका प्रदेश की सरकारें एक बार भारत सरकार जब पैसा सुनिश्चित कराती है तो किस प्रकार से खर्चा करती है वो प्रदेश की सरकार का अधिकार है। आप अगर ये मानते हैं कि मैं प्रदेश, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश हो, उनके अधिकारों का हनन करूंगी तो मुझे लगता है इससे संवैधानिक ठेस पहुंचती है व्यवस्थाओं को। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो थी कि निर्भया फंड के माध्यम से सभी प्रदेशों तक ये आवंटन किया जाए, उसको हमने सुनिश्चित किया। हाँ जी, हाथरस के DM ने पीड़िता के परिवार वालों को धमकाया, कहा मीडिया तो आज है कल नहीं रहेगी, हम तो रहेंगे। तो DM के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आपका कुछ नहीं हुआ? क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का। मेरा पूर्ण विश्वास है कि SIT की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैडम क्या लग रहा है कि योगी सरकार से चूक हो रही है या चूक हो गई है? मुझे ऐसा, इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब इस प्रकार से दे रही हूँ ताकि आप जिस सुर्खी की खोज में हैं, वो सुर्खी मैं आपको ना दूँ। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं इसलिए दोबारा दोहरा रही हूँ कि जिस सुर्खी की तलाश में आप हैं उस सुर्खी को मैं ना दूँ, इसीलिए अपने बार बार आपसे आग्रह में पूरे प्रदेश में केंद्र और राज्य की सरकार। लेकिन क्या सरकार हमेशा इस बात में फेल हो जाती है कि अपनी बात तक जनता तक नहीं पहुंचा पाती? इस समय जब बिल अच्छा भी लाई है लेकिन किसान उसको समझ नहीं पा रहा है, तो सरकार का फेलियर मानती है या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का? ऐसा दिल्ली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पंचतला से ट्रैक्टर लाए, उन लोगों ने उस ट्रैक्टर को जलाया। फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब में उन्होंने वक्तव्य दिया कि हाँ ये धरना कांग्रेस का है, किसान का नहीं। किसान समझता है कि मोदी जी ने कदम लिया वो किसान को बिचौलियों से आज़ाद करने का कदम, और देश की जनता ये समझती है कि कांग्रेस अगर खड़ी है तो कमशीन होना के साथ। उनकी कुछ डिमांड थी तो क्या गवर्नमेंट उन डिमांड को कंसीडर करेगी? सपा की नेता आपसे मिलने आई थी, उनकी कुछ डिमांड थी तो क्या गवर्नमेंट उनकी डिमांड? उन्होंने मुझसे जो चर्चा की जिसको आज मैं यहाँ पर बता सकती हूँ, उनकी चर्चाओं में दो विषय, एक कि हर महिला का सम्मान हो जिसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, उनकी कोई सचिव थी, उन्होंने कहा कि ट्विटर पर और कई विख्यात रिपोर्टर्स पीड़िता का नाम ले रहे हैं बार बार, जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप INB मिनिस्ट्री से और जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उनसे चर्चा करें ताकि पीड़िता का नाम प्रेस के माध्यम से बाहर ना आए। मैडम आप आपने बात की कि योगी जी एक्टिव है, अभी उमा भारती जी ने सरकार के ऊपर सलाह दिया योगी जी को कि मैं आपकी बड़ी मदद हूँ, हाथरस वाली घटना पर आप उनसे बात करें। अभी आपने कहा ये क्या मतलब क्या सूचना देता है कि आपके ही सरकार में, पूरी सरकार में मंत्री भी रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जब उन्हें ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। आपको क्या कहना? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है
कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नेता यूपीए ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने नीचता का उदाहरण दिया है। केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार में आपका जो है कि पार्टी की सरकार है मैडम, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई। इस संबंध में जानना चाहते हैं। ऐसा आपने कहा कि योगी जी काफ़ी सतर्क है, लेकिन उस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है जिस समय बलात्कार, हत्या, लूट पूरे प्रदेश में एकदम चरमराई हुई कानून व्यवस्था। आप सबके सम्मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थी, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही कभी हुआ होगा कि दो राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प ले कि महिलाओं के प्रति न्याय। मैडम एक मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशियल तंत्र है उस पर आप विश्वास बनाकर रखें। एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करूँगी। कृषि संबंधित आप अगर कोई भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहें अथवा किसी भी और विषय में मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। कृपया आप अपने क्वेश्चन को शुरू करें। आप अगर वहाँ से संचालन करना चाहें जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात को चिन्हित किया कि वो एपीएमसी एक्ट को हटा देगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में और सदन के बाहर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है कि एपीएमसी एक्ट को भारत सरकार हाथ नहीं लगा रही। आप राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं, उनका स्वयं 2013 का एक वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसमें वो इस बात का समर्थन करते हैं कि एपीएमसी को हटाना चाहिए। तो जिन राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कृषि बिल काला कानून है, क्या वो ये भी कहना चाहेंगे कि उनके और उनकी माताजी के नेतृत्व में बने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी एक काला मैनिफेस्टो है? क्या वो ये मानना चाहते हैं कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकारें हैं, जहाँ पर कांग्रेस के शासन संविदा पर खेती करते हैं, तो वो अमानवीय कदम है कांग्रेस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी और विशेषतः राहुल गांधी जी का दोगलापन इस विषय में जनता के सामने उभर कर आ चुका है।